साथियों, यदि आप भी मेरी तरह एक सीएससी बीएलई हो, एमपी ऑनलाइन संचालक या फिर एक किसान हो, तो आप ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। जैसे स्प्रिंकलर, ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर सेट के लिए आवेदन चालू हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। तो आपको कैसे फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप एक वन पट्टाधारी है तो आपके पास फार्मर आईडी नहीं होगी तो चलेगा। यदि आप सामान्य किसान हैं तो आपके पास फार्मर आईडी होनी जरूरी है। अनुदान हेतु आवेदन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यदि आपका पंजीयन नहीं हुआ तो नवीन पंजीयन करें, नहीं तो पंजीकृत किसान पे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। चूंकि मेरे पास किसान का पंजीयन मैंने कर लिया है। आधार नंबर आपको फिल करना होगा, कैप्चा कोड, आधार सत्यापित करे पे क्लिक करना होगा। फिर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आधार से रजिस्टर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करके सत्यापित करे बटन पे क्लिक कर देना है। बस इतना करने के बाद आपके सामने किसान का डिटेल खुल जाएगा। आपको 4 चरणों का पालन करना पड़ेगा। जैसे किसान की व्यक्तिगत जानकारी, किसान की भूमि की जानकारी, किसान का बैंक विवरण। तो सबसे पहले आपको जो है व्यक्तिगत जानकारी, फिर भूमि की जानकारी आपको यहाँ पे खसरा ऐड करना होगा। उसके बाद बैंक संबंधी जानकारी, जैसे आपका पासबुक डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा, और संपूर्ण जानकारी सब डिटेल करने के बाद आपको एक बार जो है मैच करना होगा और प्रोफाइल को लॉक करना होगा। उसके बाद ही आप अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो है व्यक्तिगत जानकारी पूरी फिल कर लेते हैं। यहाँ पे ऑटोफिल व्यक्तिगत जानकारी में आ जाएगा, जैसे किसान का नाम, उसके पिता का नाम, मोबाइल नंबर, सब कुछ ऑटोफिल आएगा। यहाँ पे नीचे आवेदन करने के लिए जिले की अन्य जानकारी, जैसे आपका जिला, विकास खंड आपको चयन कर लेना है। उसके बाद आपका जो गांव है, मेरा डूंडी है तो मैं यहाँ पे डूंडी कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर आधार से लिंक ऑटो फिल रहेगा। यदि आपके पास बीपीएल कार्ड नंबर है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। समग्र आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। अब यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा आप किस कैटेगरी के किसान हैं, एसटी, एससी, ओबीसी या फिर सामान्य। तो यदि आप एससी एसटी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र सत्यापित करना होगा। यदि आप जनरल सामान्य किसान हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। यदि बहुत सारे किसानों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता तो आप अपने बच्चों का भी जो है जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं और सत्यापित बटन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अपन दूसरे वाले उसका चयन करना पड़ेगा, जैसे आपका भूमि संबंधी जानकारी ऐड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एग्रीस्टेक से जानकारी प्राप्त करें, ये आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपका फार्मर आईडी बना होगा तो पूरे खसरे आपके सामने शो होने लगेंगे। यदि आपका फार्मर आईडी नहीं बना है, आप एक वन पट्टाधारी किसान हैं, तो आप मैन्युअली जो है अपने खसरे ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आप वन पट्टाधारी किसान हैं तो भूमि की जानकारी आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। चूंकि ये वीडियो वन पट्टाधारी और सामान्य किसान दोनों के लिए है, तो आप इस तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हैं। भूमि का प्रकार आपको यहाँ पे चयन करना होगा, कितनी भूमि आपकी वन पट्टाधारी है, भूमि स्वामी, विकास खंड, ग्राम, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। वन पट्टाधारी केवल ऑटो फिल कर सकते हैं ऐसे। मैन्युअली यदि सामान्य किसान है तो आपके पास फार्मर आईडी होना जरूरी है। और साथ ही आपको वन पट्टा अधिकार का जो कॉपी आपके पास है, प्रमाण पत्र है, पट्टा आपके पास है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो आप पीडीएफ बना के अपलोड कीजिएगा। यदि आप एमपी ऑनलाइन संचालक हैं तो आप पीडीएफ बना के अपलोड कीजिएगा और सुरक्षित करें बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। आपकी ये वाली प्रोफाइल डिटेल भी सक्सेसफुली हो चुका है। आपका ये खसरा मेरा ऐड हो गया वन पट्टा। आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले स्टेप के आगे हम बढ़ जाते हैं। बैंक जानकारी, आपको यहाँ पर खाता धारक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक कौन सा है, आईएफएससी कोड, सुरक्षित करें बटन पे क्लिक कर देना। एक बार आपको सारी डिटेल अच्छे से जांच लेनी है। यदि कोई गलती हो जाती है तो आपका बाद में जो है सुधार नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको सुरक्षित करें बटन पे क्लिक कर देना है। सबसे अंतिम चरण है किसान की संपूर्ण जानकारी। आपने जो डिटेल फिल की है, व्यक्तिगत जानकारी, भूमि की जानकारी, बैंक विवरण, आपको एक बार सब मैच कर लेनी है। और मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, आपको क्लिक कर देना है तो ये चालू हो जाएगा। जनरेट ओटीपी, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको फिल करना होगा और बस फिर आपका जो प्रोफाइल है इस तरीके से ओटीपी जनरेट करना चाहते तो आपको यहाँ पे हाँ करना होगा। ओटीपी सेंट यूर रजिस्टर मोबाइल नंबर, ओटीपी आपका आएगा। वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने जो है सक्सेसफुली आपका जो प्रोफाइल है
लॉक करना पड़ेगा। लॉक प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है कि आप अपनी जानकारी लॉक करना चाहते हैं, तो हाँ अपन करना चाहते हैं, आपको हाँ कर देना है। आपका प्रोफाइल सक्सेसफुली लॉक हो गया है। फिर आप अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम कर देते हैं अनुदान हेतु आवेदन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। फिर एग्री स्टेक की जानकारी आपका फार्मर आईडी द्वारा खसरे ऐड किए जाएंगे, या फिर आपका जो मैन्युअली आपने ऐड किया है वो खसरे आपको यहाँ पे शो करेंगे। अनुदान हेतु आवेदन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। आपकी भूमि जानकारी यहाँ पे शो करेगी, और फिर जैसे ही आप अनुदान हेतु आवेदन करेंगे तो आपके सामने जो योजनाएं जैसे स्प्रिंकलर, ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम जो है, इस तरीके से आप इनका आवेदन कर सकते हैं। आपका जो भुगतान का प्रकार है, आपका बिल्कुल फीस नहीं लगने वाला है। और सब्सिडी आपको कितनी मिलने वाली है तो उसका मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो आप चैनल पे विजिट कीजिए कि आपको कितना सब्सिडी किस यंत्र पे मिलने वाला है। यदि आप ST SC OBC किसान हैं तो पूरी जानकारी हमने चैनल में अपलोड करके रखी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा किसान भाइयों। फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक जय राम जी की।